हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, समझे कि नहीं? ये तो है। तो ये वीडियो जो है किस चीज़ के बारे में है सो समझ लो। एक्चुअली हम लोग एक आईआईटी के लिए जो है प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसका नाम है बी आईआईटी टॉपर, समझे? इन ₹500, इन ₹500, समझे कि नहीं? ये तो है कहानी। तो इस बात को समझ लो मेरे दोस्तों। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा सो समझ लो। तुम्हें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, ये दोनों को पता होना चाहिए। तो तुम्हें जो है ₹500, समझे कि नहीं, इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ये देखो, रजनी RAJNIKANTSINHA मेरा नाम हो गया है ना। मेरा अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है बैंक का CNRB 00002453। अकाउंट नंबर है 245310101 और 4333। इस आप अक्षर में लिखे हुए इस कोड को नोट कर लो और तुम ट्रांसफर कर दो ₹500। 500 का एक नोट होता है ना, वही तुमको ट्रांसफर कर देना है। तो ये तुम्हारा काम हो गया है कि नहीं? और तुम्हारा दूसरा काम होगा कि हमारा जो लेक्चर है उसको सुनो, है कि नहीं? लेक्चर जो है कंटिन्यूअसली सुनना है। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हम कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 हम कर चुके हैं। वीडियो में देख लेना, वीडियो में मेरा जो है तुम जो है देख सकते हो। लेक्चर 1 जो है हम कर चुके हैं। आज हमारा प्रोग्राम है लेक्चर 2 का। उसमें जो है टॉपिक अभी चल रहा है रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम, है ना। तो हम एक वीडियो हमारा, 2 वीडियो हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको बढ़िया से देख लो, है कि नहीं? हाँ, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ये पढ़ाई की चीज शुरू हो गई है कि नहीं? क्योंकि हमें बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है, इसीलिए लेट करने में ये होगा, लेट करना ठीक नहीं होगा। तो इन बातों को समझ लो। तुम्हारा क्या काम है सो हम बता चुके हैं। ये जो अकाउंट नंबर है, ये देखो, यही है। ये FSC कोड नंबर हमारा यही है, CNRB 00025453। अकाउंट नंबर ये है 2453101014333। इसमें तुमको ट्रांसफर कर देना है। और हमारा जो है तो ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट है मेरे दोस्त, ये है। और हमें बहुत दूर तक जाना है, इसलिए ये पैसे का कोई विशेष महत्व नहीं है। ये समझो कि गुरु जी को पान खाने के लिए तुम दिए। यही तो है। तो इस बात को समझ लो। अच्छा, आज हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम कुछ बात करेंगे तुमको प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स, है कि नहीं? तो पहले गिनती का नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से बहुत सारे हैं। स्टार्ट हमेशा 1 से करेंगे, यही चीज होता है। इसी भीड़ में कुछ प्राइम है, कुछ प्राइम नहीं है। तो देखो, इसको तुम देख लो, इसको तुम लिख सकते हो 2 into 5, है कि नहीं? अब ये नहीं टूटेगा। अच्छा, इसको तुम लिख सकते हो 3 into 3, अब ये नहीं टूटेगा। तो ये हो गया तुम्हारा 3 पर 2 पावर। अच्छा, अब इसको देखो, ये तुम्हारा लिखाएगा टूट के 2 into 2 into 2। कोई लड़का कहेगा कि 4 into 2 लिख दो,
तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये अभी टूट सकता है, ये अभी टूट सकता है 2 × 2 में। एक पहले से 2 है कि नहीं, तो यही चीज हो गया, इसलिए हम लोग इसको नहीं खाएंगे। इस तरह से तोड़ दो कि फिर ये टूटने लायक नहीं बचे, तो इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है 2 और 3 बार है 2 ये जो है ऐसा है कि ये नहीं टूटेगा, ये सिंपली 7 होगा बस, किसी भी स्मॉलर में नहीं टूट सकता है। हाँ ये टूट सकता है 2 × 3, ये नहीं टूटेगा, ये सिर्फ 5 रह जाएगा, 5 × 1 होगा। 1 तो हमको लेना नहीं है, 1 हमको नहीं लेना है, सच पूछो तो इसको ध्यान से हटा दो, हम लोग को 2 से काम शुरू करना है। और ये हाँ ये टूट जाएगा जनाब, 2 × 2 यानी 2 × 2 हो गया, तो 2² हो गया, ये है कि नहीं। तो ये हो गया, ये नहीं टूटेगा, देखो ये भी नहीं टूटेगा, है कि नहीं। तो जो नहीं टूटता है उसी को प्राइम कहते हैं, ये प्राइम हो गया, समझे कि नहीं। ये भी नहीं टूटा तो ये भी प्राइम हो गया, ये प्राइम नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, प्राइम नहीं। हाँ ये प्राइम है, देखो एक तो ये प्राइम नहीं हुआ, ये प्राइम है, ये देखो। उसी तरह से ये प्राइम नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये सब कोई नहीं है। तो कहने का मतलब प्राइम कौन कौन है ये पहचान लो। प्राइम नंबर्स, ये देखो ये तुम्हारा 2 है, 2 के बाद जो है ये 3 भी है, 5 है कि नहीं, 5 है, 7 है, 7 है। और उसके बाद हमको लग रहा है 11 भी आ जाएगा, इसके बाद 11 भी जो है प्राइम होगा, समझे कि नहीं। और उसके बाद 13 हो जाएगा, 14, 15 ये सब नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा। तो प्राइम का यही सब है सिलसिला। प्राइम नंबर कौन कौन है इसी बहाने जान गए, है कि नहीं। तो यही सब लिस्ट है, तो इनको पहचान लेना है, क्योंकि बाकी सारे नंबर जो हैं इन्हीं प्राइम से बना हुआ है। देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो ये 2 प्राइम का प्रोडक्ट हो गया। यहां भी सब के सब प्राइम है, ये देखो ये सब के सब, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, आई बात समझे। तो प्राइम को पहचान लो, तो प्राइम यही सब है। अब बाकी सब जितने नंबर हैं वो प्राइम के प्रोडक्ट हैं, ये सब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, समझे कि नहीं। इसी का दूसरा नाम है कंपोजिट नंबर, और कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, समझे कि नहीं। तो यही सब चीज है। तो इस तरह से जो हम लोग लिख देते हैं प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में, है ना, इसी को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बाकी जितने नंबर हैं प्राइम के अलावा, उस यानी कंपोजिट नंबर, वो प्राइम के ही प्रोडक्ट होते हैं, प्राइम के प्रोडक्ट होते हैं, ये हम लोग जान गए, है कि नहीं। 3 बातों को समझ लो। अब बड़ा से बड़ा नंबर भी है, उसको प्राइम नंबर के रूप में तोड़ा जा सकता है। मान लो इत्तेफाक से हमने लिख दिया 135, है कि नहीं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा सो देख लो, तो 135 है कि नहीं। तो हमको लग रहा है 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 प्राइम है, याद रखो, 3 से कट जाएगा, इसको भाग दे करके देख लो, 3 चौके 12 और 1 और 15, 3 5 15, है ना। अब यह कटेगा, एक और प्राइम है 3, उससे कट जाएगा, एक और प्राइम 3 है, उससे कटेगा। अब ये भी प्राइम, ऑल प्राइम्स हो गया, ऑल आर प्राइम। तो कहने का मतलब क्या हो गया जनाब, 3 × 3 × 3 × 5,
समझे कि नहीं? यहाँ है, यहाँ तुम चाहो तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो 3³ × 5। कोई कहेगा कि हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 5×3×3×3। कोई कहेगा कि हम इसको ऐसे लिखना चाह रहे हैं 3×5×3×3। ऐसे भी लिख दो, इस तरह से लिख दो। तो हमारे नजर में ये सब के सब बराबर है, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम फैक्टराइजेशन। सब जो है सेम फैक्टराइजेशन है, 135 का ये भी फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन बेटर है, हम लोग ऐसा पसंद करते हैं। इसमें क्या है कि हर एक चीज धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें ऐसा खूबी नहीं है। इसमें हर एक चीज धीरे धीरे घट रहा है, तो इसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं। हाँ, ये जो है ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। ये देखो, ये धीरे धीरे नहीं बढ़े, एक बार बढ़ गया फिर घट रहा है ना? तो ऐसा नहीं। तो बेटर ये होगा, अपना मन में समझेंगे कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना रहेगा तो हम इसी रूप में लिखेंगे, इसी रूप में लिखेंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से तुम जान गए कि दुनिया में जितना भी नंबर है कि नहीं, वो दो ही तरह का होता है, या तो खुद प्राइम होगा या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा, है ना? याद रखो। तो सबसे छोटा प्राइम कौन हुआ ये पहचानने में दिक्कत मत करना, यही है सबसे शुरू वाला, स्मॉलेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट, है कि नहीं? तो हमको उम्मीद है कि तुम जो है इन बातों को समझ रहे हो, इन बातों को समझ रहे हो। अब सुनो, एक क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, है कि नहीं? वो क्वेश्चन क्या है सो समझ लो। मान लो कि मैंने का सच पूछो तो एक छोटा सा थ्योरम है। ये कहता है कि देयर इज नो लार्जेस्ट प्राइम, लार्जेस्ट प्राइम, क्योंकि यहां पर देखो हम प्राइम का लिस्ट बनाए थे, प्राइम का लिस्ट हम बनाए थे, 2 था, 3 था, 5 था, 7 था। तो तुम कहोगे कि हो सकता है इससे आगे भी हो, है ना? और ये कहीं पे खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन है कि क्या ये लास्ट में कहीं भी कट जाएगा कि इसी तरह जारी रहेगा, है कि नहीं? तो थ्योरम हमारा का कहना है कि नहीं, ये जारी रहेगा, ये कभी खत्म होने की चीज नहीं है। अगर तुम ये सोचते हो कि हम 17 तक बना लिए, इससे आगे नहीं होता होगा, 18 नहीं है, 19 में भी ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं फिर तुमको प्राइम से भेंट हो जाएगी, है ना? तो प्राइम जो है कहीं खत्म होने का चीज नहीं होता है कि नहीं? तो मेरे कहने से थोड़ी होगा, मेरे कहने से तो होगा नहीं, जाहिर है तुमको इसका प्रूफ चाहिए, है कि नहीं? तो हम प्रूफ देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रूफ देने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं? मान लो कि ये बात गलत है, इफ नॉट अदरवाइज सपोज that there is a largest प्राइम, सबसे बड़ा प्राइम जो है अब वो है, मान लो कि उसका नाम दे दो P*, ये सबसे बड़ा है, इससे आगे इससे बड़ा जो हो जाएगा वो प्राइम नहीं है। इसका मतलब हो गया कि कोई भी चीज इससे बड़ा है, इससे बड़ा क्यू ले लेंगे तो क्यू इज नॉट ए प्राइम,
इज नॉट ए प्राइम, है ना। हम लोग इसका उल्टा मान लिए, उल्टा मान लिए तो हमको कंट्राडिक्शन खोजना होगा। वी हैव टू arrive at a contradiction। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हमको एक ऐसा सेंटेंस खोजना होगा जो ट्रू भी है और फॉल्स भी है। जो ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। तुमको पिछले लेक्चर में सिखा दिए कि साइंस में जितना भी स्टेटमेंट होता है वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों चीज नहीं होता। दोनों चीज जहां हो गया वो कंट्राडिक्शन है और वो साइंस के बाउंड्री से बाहर हो गया, है ना। तो बाउंड्री से बाहर हो जाता है। तो आप कॉन्ट्राडिक्शन जहां मिल जाए समझ लो कि हम जो माने हैं वही गलत हो गया, है कि नहीं। तो हम इसको गलत माने थे तो हम ही गलत हो, कंट्राडिक्शन आ जा रहा है, इसका मतलब कि ये बात सही है। ये टेक्निक लगा करके इसको साबित करना चाहेंगे। तो अब ये कंट्राडिक्शन खोजना है कि नहीं। तो आपको सो ऑल प्राइम्स आर, तो जितने भी प्राइम है वो कौन कौन हो गया सो समझ लो। 2 होगा, 3 होगा, 4 तो है नहीं, 5 होगा, और लास्ट में जो है तुम्हारा कौन होगा ये हम लोग मान लिए हैं, पी स्टार होगा, पी स्टार होगा। इससे आगे नहीं होगा, इससे आगे बढ़ोगे तो नो प्राइम, है कि नहीं। यही हो गया। अच्छा, अब हम एक नया नंबर तैयार कर रहे हैं। अब ये 2, 3, 5 हम नहीं लिखेंगे, खराब लगता है। इसको कह दो P1, ये P2, ये P3, करते करते लास्ट वाला है हमारा Pn। समझे कि नहीं। यही सब हो गया, इस शॉर्ट में नाम पड़ गया। ये सब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये सब धीरे धीरे। अब नया नंबर तैयार कर रहे हैं। नया नंबर तैयार करने का एक बड़ा आसान ट्रिक है, सबको गुना कर दो, सबको गुना कर दो, गुना कर दिए, है कि नहीं। अब ये एक फिर से नंबर मिल गया। अब इस नंबर में एक चीज 1 जोड़ दो तो ये एक नया नंबर हो गया, है कि नहीं। तो इसी नया नंबर को शॉर्ट में हम नाम दे रहे हैं क्यू। क्या नाम दे रहे हैं, क्यू दे रहे हैं, है कि नहीं। तो ये नया नंबर की क्या विशेषता है इसको जरा नोट करो, इसको नोट करो। इसको P1 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कटेगा कि नहीं। तो देखो हम भाग दे के देखते हैं। P1 से इसको भाग दे दो, P1 गुना P2 गुना etc P स्टार और +1, इसी को इसे भाग देना है। तो कहो कि इतना बार लगा दीजिए, कितना बार, तो P2 इंटू P स्टार बार। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज तुमको मिल जाएगा, P1 P2 P स्टार, है कि नहीं। उसके बाद स्कूल में पढ़े हो घटाना पड़ता है, तो घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस सिर्फ 1 बचेगा, है कि नहीं। यही तुम्हारा रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर जो है वो इससे छोटा होना चाहिए। तो तुमको बता दिए हैं कि ये सारा नंबर जो है 2 से बड़ा ही है, 2 या 2 से बड़ा है, तो 1 से छोटा ही हो गया, है कि नहीं। तो ये रिमाइंडर बच जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि Q से P1 से इसको भाग दोगे तो तुमको पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो हम लोग पहला चीज क्या सीखे कि P1 डज नॉट डिवाइड्स Q। ये एक ऐसा नंबर हम खोजे हैं जो P1 से नहीं कटता है। सिमिलरली P2 से भी नहीं कटता है, P2 से भी बिल्कुल इसी तरह का काम करोगे तो डज नॉट डिवाइड्स Q को डिवाइड नहीं कर पाएगा। और उसी तरह से लास्ट में जितना है सब कर दो, P स्टार कर दो, तो P स्टार डज नॉट डिवाइड C। और याद रखो ये सारे जो नंबर हैं यही तो तुम्हारे ऑल प्राइम्स हैं। ये देखो यही सारे नंबर हैं,
अतः ये हो गया। तो ये हम लोग क्या जान गए इसलिए कि ये एक ऐसा खतरनाक नंबर है जो किसी भी प्राइम से नहीं कटता है। इसका मतलब हो गया p इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम, किसी भी प्राइम से ही नहीं कटेगा, है कि नहीं। ये हम लोग अजूबा चीज सीख लिए, लेकिन हम तुमको सीधे में सिखाएं कि ये या तो प्राइम होगा, है कि नहीं, या ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा। तो अब ये भी हम देखे हैं कि ये प्राइम का प्रोडक्ट नहीं है। इसका मतलब हो गया कि Q इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ, ये प्राइम्स का प्रोडक्ट है ही नहीं, है कि नहीं। यहां तुमको सिखाए हैं कि जितने भी नंबर हैं वो या तो इस ऐसा सब क्वालिटी का होगा या ऐसा होगा। तो ये नहीं है तो इसका मतलब है कि वो प्राइम खुद प्राइम है। ये इशारा कर दिया, सो Q इज ए प्राइम, Q प्राइम है कि नहीं। और एक चीज और याद कर लो कि Q जो तुम्हारा नंबर है, ये वाला जो नंबर है कि नहीं, ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, सबसे बड़ा है, इज ग्रेटर देन P1, ये P1 से बड़ा है कि नहीं। ये काफी बड़ा नंबर है कि नहीं। उसी तरह से P2 भी लिखोगे तो P2 से भी बड़ा है, इसी से। तो इसका मतलब हो गया जनाब, ऑल्सो Q इज ग्रेटर देन ऑल प्राइम्स, ग्रेटर देन P1, P2, P स्टार, इन सब से ये बड़ा नंबर है। ये देख रहे हो, इतना गुना करके और फिर एक जोड़ा हुआ, ये काफी बड़ा नंबर है कि नहीं। P इज ग्रेटर देन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि जितने भी प्राइम हैं, ये P1, P2, इससे आगे कोई प्राइम नहीं होता है, इससे आगे कोई प्राइम नहीं होता है ना। तो इसका नंबर दे दो 1। तो ये वाला जो सेंटेंस है उसका ये जो है ना, इसका ये जो है, इका यहाँ वर्ड्स में भी लिखा हुआ कि Q, हाँ तो हम लोग क्या सीख गए जनाब कि Q इज ग्रेटर देन ऑल प्राइम्स, है कि नहीं। दिस कंट्राडिक्ट्स ए स्टार, दिस कंट्राडिक्ट्स एक नंबर। ये जो एक नंबर का जो सेंटेंस है उसका कंट्राडिक्शन आ गया। यही तो हम चाहते थे, कंट्राडिक्शन हमको मिल गया, तो सच में आ गया एक कंट्राडिक्शन, है कि नहीं। इसीलिए थ्योरम प्रूव हो गया, थ्योरम प्रूव हो गया। ये खतरनाक थ्योरम था, ये खतरनाक थ्योरम जो है हम लोग प्रूव कर लिए कि देयर इज नो लार्जेस्ट प्राइम, समझे कि नहीं। तो प्राइम के बारे में ये सोचना कि कहीं पे खत्म हो जाता होगा, है कि नहीं। यहाँ हम लिस्ट बना रहे थे तो ये देखो हमारा लास्ट में प्राइम आया था 17, तो 17 के आगे हमको खोजना बंद नहीं करना चाहिए, जो हमको आगे भी मिल जाएगा। और सच में होता है 19 हो जाएगा, 19 के बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 23 फिर आ जाएगा 23, है ना। तो तुमको आगे मिलते जाएगा, तो हमेशा मिलेगा, इसी की गारंटी दे रहा है, इसी की गारंटी दे रहा है कि नहीं। गारंटी को ही जो है, गारंटी को ही हम लोग जो है एग्जिस्टेंस कहते हैं, है ना। तो तुमको सिखा दिया कि साइंस में 3 चीजें होती हैं, 2 चीज पिछला दिन सिखाए थे और आज तीसरा चीज सिखा दिया, समझे कि नहीं। साइंस और आर्ट्स में क्या फर्क है इसी बहाने जान जाओगे। साइंस सेंटेंस की भी पढ़ाई है और आर्ट्स भी सेंटेंस की पढ़ाई है। साइंस जो है सेंटेंस की पढ़ाई है और आर्ट्स भी, तो दोनों में क्या फर्क है सो समझ लो, दोनों में क्या फर्क है सो समझ लो।
साइंस में जितने भी सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को स्टेटमेंट बोला जाता है ना, वो दो तरह के होते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों नहीं होता है, दोनों नहीं होता। लेकिन आर्ट्स में जो सेंटेंसेज यूज होते हैं, जैसे लिटरेचर है, कहानी है, ए लॉट ऑफ थिंग्स है, धर्म की बातें हैं, वो सब में जो है, सब में डिफेक्ट रहता है। बहुत ध्यान से देखोगे तो कभी लगेगा कि ये सही भी है और गलत भी है, तो ट्रू और फॉल्स दोनों हो जाता है। तो आर्ट्स की यही विशेषता है कि वहाँ ट्रू फॉल्स भरा हुआ है। लेकिन फिजिक्स, जो साइंस है तुम्हारी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जितने भी साइंस के ब्रांचेज हैं, सबकी विशेषता है कि उसमें दो ही चीजें हैं, सारे स्टेटमेंट या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। और एक और बारीक चीज है, एक और बारीक चीज, तीन खूबी होना चाहिए तभी वो साइंस कहलाएगा। और तीसरा खूबी है एग्जिस्टेंस, समझे कि नहीं? ये बहुत बड़ा चीज है। जैसे अभी तुम सीख लिए कि एग्जिस्टेंस है प्राइम का एग्जिस्टेंस है कि कहीं कहीं खत्म नहीं होगा, आगे भी तो आपको मिलता चला जाएगा। तो ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्योरम हो गया, एग्जिस्टेंस, समझे कि नहीं? तो एग्जिस्टेंस मतलब होता है, बोलचाल में हम लोग उसको गारंटी कहते हैं, ये चीज होता है दुनिया में, गारंटेड है कि नहीं? ये थ्योरम दिमाग जरूर लगा, लेकिन इसके प्रूफ होने से अब हम इत्मीनान हो गए कि कभी हमको धोखा नहीं देगा, कभी हमको धोखा नहीं देगा, है कि नहीं? तो इस बात को समझ लो, ये गारंटी दे रहा है। और ये ऐप जो है आर्ट्स को गारंटी से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी हवा में बात कर सकता है। जैसे फिजिक्स है ना, पूरा फिजिक्स का मोटा से मोटा किताब पढ़ जाओ, तुमको कभी भी घोस्ट का चैप्टर नहीं मिलेगा। घोस्ट को हिंदी में भूत कहते हैं, ऐसा चैप्टर जिसका हेडलाइन भूत हो नहीं मिलेगा। कारण भूत आज तक एग्जिस्ट नहीं किया। लेबोरेटरी में जो है उन लोग टेस्टिंग करते रहता है, वो एग्जिस्टेंस को ही प्रूव करते रहता है। इलेक्ट्रॉन बोलेगा, प्रोटॉन बोलेगा, हालांकि सब बहुत छोटा चीज, लेकिन वो एग्जिस्टेंशियली प्रूव हो चुका है, देख चुका है कि हाँ वो सच में होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन बोलेगा, प्रोटॉन बोलेगा, लेकिन कभी भी घोस्ट नहीं बोलेगा, भूत नहीं बोलेगा। भूत का कोई चैप्टर नहीं होता है साइंस में। उसका मूल कारण यह है कि उसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं हुआ है कि नहीं? हाँ, प्रूफ हो जाएगा तो फिर उसके बाद आगे का काम किया जाएगा, है कि नहीं? तो प्रूफ दो तरह से होता है, एक थ्योरेटिकल प्रूफ होता है जो अभी हम दिए, और दूसरा जो होता है प्रूफ, वो लेबोरेटरी में होता है। बड़े बड़े लेबोरेटरी है कि नहीं? वहाँ जो है सो बहुत एक्सपेरिमेंट होते रहता है, और करोड़ों करोड़ अरबों रुपए का है। जो तुम पढ़ोगे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो तुमको बड़ी बड़ी लेबोरेटरी से भेंट होगा। तो लेबोरेटरीज में क्या होता है? लेबोरेटरीज में जो है यही एग्जिस्टेंस का प्रूफ होता है, समझे कि नहीं? तो यहाँ हम भी एग्जिस्टेंस का ही काम किए हैं आज, है कि नहीं? इस तरह का थ्योरम तुमको अथी के किताब में नहीं मिलेगा, आर्ट्स के किताब में नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं? वहां सीधे जो धर्म की किताबें जो होती है कि ये कौन है भाई, तो ये कृष्ण भगवान है, ये अर्जुन है फलना है कि नहीं? साइंस की किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो साइंस कहेगा सबसे पहले कि एग्जिस्टेंस हमको ला दो, है कि नहीं? ये कौन सी है, तो ये कृष्ण जी है। तो भैया कृष्ण जी का कोई प्रमाण तो हमारे पास होना नहीं चाहिए। कृष्ण जी खुद आके कहें कि हाँ भैया हम सच में हैं, अर्जुन जी खुद को आकर के कहें कि हम भी है ना, हम ही ना महाभारत में लड़ते, इत्यादि इत्यादि बातें हैं। इसीलिए रिलीजन जो है साइंस का टॉपिक नहीं है, समझे कि नहीं? तो जो साइंस की दुनिया है वो आइसोलेट किया गया तीन कारण से। पहला कि उसको चाहिए स्टेटमेंट जो पक्का तौर पे ट्रू हो और पक्का तौर पे फॉल्स। और दूसरी खास बात उसकी ये होती है कि उसकी हर चीज में एग्जिस्टेंस रहेगा। बिना एग्जिस्टेंस के हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, बात करेंगे वो सब अनसाइंटिफिक हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो हम तो साइंस की दुनिया में हम लोग लैंड कर गए हैं, है कि नहीं? तो हमारे लिए सब कुछ है। डॉक्टर जो है कहता है ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के कारण आपको ये डिजीज होगा। तो ऐसे ही थोड़ी कहता है लेबोरेटरी में पहले टेस्ट कराओ, बैक्टीरिया को आइसोलेट करता है, आइसोलेट करके वो जो है ना माइक्रोस्कोप से उसको सच में आंख से देखता है कि नहीं? रिपोर्ट पड़ेगा डॉक्टर की, हाँ ये सब सच में आंख से देखा गया, ये 2-3 तरह का बैक्टीरिया। अब वही बैक्टीरिया को मारने का दवा फिर जो है वो अपना देता है। तो ये टोटल साइंस जो है, बायोलॉजी हो, फलना हो, टिकना हो, ये सब जो है एग्जिस्टेंस पर ही बेस्ड है।
तो एग्जिस्टेंस वर्ड को याद रखा करो मेरे दोस्तों, ये चीजें। और याद रखो जितना भी एग्जिस्टेंशियल चीजें हैं, है कि नहीं, उसका प्रूफ बड़ा खतरनाक होता है उसका प्रूफ बहुत खतरनाक होता है। हाँ, एक बार प्रूफ हो गया तो बाकी चीज फिर धड़ल्ले से आगे बढ़ता है। तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आपको जो है मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, है कि नहीं, ये चीज है। तो इन बातों को समझ लो और तुमको जो बताया है वो काम जरूर करना, है कि नहीं। मेरा 500 रुपया जो है जिस एड्रेस पे बताया है ट्रांसफर करने के लिए, उस वैसे हम तुमको दिखा दे रहे हैं, वो ट्रांसफर जल्द से जल्द कर दो, है कि नहीं। हमारी काउंटिंग चल रही है इत्यादि, यही सब है। नंबर रजनीकांत सिन्हा हो गया, जिस बैंक का मेरा अकाउंट है कि नहीं, उसका कोड नंबर होता है तो वो लिखा हुआ है कैनरा बैंक लंका वाराणसी, तो यही लिखा हुआ है CNR कैनरा हो गया, B से बैंक हो गया, और उसी का ये कोड नंबर है, 3 गो 0 है और 2453 है। और ये मेरा अकाउंट नंबर है 245310101, है कि नहीं। ये हो गया, ये 2 2 4 2 6 6 हो गया, और 6 और 3 9 9 और 3 9 4 13, ये 13 डिजिट का नंबर है कि नहीं। तो इसमें ट्रांसफर कर दो मेरे दोस्तों, यही तो चीज है। ये तुम्हारा काम हो जाएगा ताकि हमारी गाड़ी जो है धड़ल्ले से आगे बढ़ते जाए और तुम एक से एक चीजें सीखते जाओ, है कि नहीं। ओके, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, बाय।